वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुषमा धवन और आज सी के डे 2 में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों कहते हैं कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज बट अ की टू अनलॉक द काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज। व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सीखने के जो फ़ायदे हैं वो आपको भी चाहिए तो मेरे साथ 10 स्टेप्स जर्नी टू फ्लुएंसी में आखिर तक बने रहिए। वॉच ऑल द 10 वीडियोस जिनमें आपको बोनस टिप्स भी मिलेंगे। हम आज की वीडियो में दो एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट ये है कि इंग्लिश क्यों सीखना ज़रूरी है और दूसरा ये है कि सीखने के लिए मोटिवेटेड कैसे रहें। न्यू लैंग्वेज सीखते समय कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सभी वही कहते हैं लेकिन सबका कहने का अंदाज तरीका अलग अलग होता है। जाने कौन सा तरीका आपके दिल और दिमाग पर असर कर जाए। वॉच द वीडियो टिल द एंड। पार्ट 1, इज लर्निंग इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट। इंग्लिश तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इससे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे हमेशा खुलते हैं। अगर आपका सपना है कि आप कैरियर की ऊंचाइयों तक जाएं, आप चाहते हैं कि अराउंड द ग्लोब कहीं पर भी आप आसानी से लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, अगर आप बस सिंपली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के वास्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही करना चाहते हैं, तो भी इन सब के लिए इंग्लिश इज योर पासपोर्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले तो करियर की बात करते हैं। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन है। सो बाय मास्टरिंग इंग्लिश यू आर नॉट जस्ट लर्निंग अ लैंग्वेज, आप तैयार हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज के लिए। अपनी करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आप बढ़ा रहे हैं। इट्स लाइक हैविंग अ गोल्डन टिकट टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल पॉसिबिलिटीज। एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर आप लोगों से कनेक्ट होने की बात सोचते हैं तो इंग्लिश इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, डिफरेंट कल्चर्स से फ्रेंड्स बनाते हो या ऑनलाइन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट होता है ना। द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश आपके सोशल सर्कल को ब्रॉडन करती है। भले ही टूटी फूटी इंग्लिश में बात करें, आपका दृष्टिकोण बदलता है क्योंकि आप दूसरों की बातें समझने लगते हैं। ये सभी बेनिफिट्स आपको मोटिवेट तो करते हैं कि इंग्लिश सीख ली जाए। तो पार्ट 2 में देखते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। मान लिया कि इंग्लिश बोलनी तो आनी चाहिए लेकिन हमारी वो मदर टंग नहीं है ना। ये ज़रूरी भी नहीं कि हमारे साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए कोई हो या हमारे आसपास बहुत से लोग बोलते हो उससे हम अपनी प्रैक्टिस कर लें। तो मोटिवेशन कैसे बनी रहे। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। लर्निंग एंड लैंग्वेज कैन बी वेरी चैलेंजिंग, भले ही कोई भी लैंग्वेज हो, बट ट्रस्ट मी, द रिवॉर्ड्स आर वर्थ इट। आई शेयर 3 टिप्स टू कीप योर मोटिवेशन हाई। Tip 1, set achievable goals. Break down your language learning journey into smaller, manageable parts. और हर माइलस्टोन के बाद अपने आप को पैट ज़रूर करें, शाबाशी दें। भले ही आपने कुछ वर्ड्स सीखे हों या किसी के साथ आपने टूटी फूटी इंग्लिश में एक कंप्लीट कॉन्वर्सेशन की हो, आप अपनी बात उन्हें समझा पाए हों या उनकी बात समझकर आप उन्हें आंसर दे पाए हों, ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही आपके मील का पत्थर होंगी। टिप 2, इमर्स योरसेल्फ इन द लैंग्वेज। खो जाएं कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, हर दिन, भले ही कुछ मिनट। इंग्लिश सीखने के इरादे से ही बिताएं वो अपना पर्टिकुलर समय। इंग्लिश का ही माहौल बनाएं अपने आस। माहौल कैसे? इंग्लिश की बुक्स अपने आसपास रखें। जिस लेवल की बुक्स आप आसानी से पढ़ पाते हैं ना, उन्हीं से शुरुआत करें। अपने आसपास इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स या कॉमिक्स रखें या कोई ऐसी मैगजीन्स ही रख लें जो आप पढ़ना पसंद करते हो। जब ये वाली बुक्स आप आसानी से पढ़ पाएंगे ना, तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा और बुक्स पढ़ने के लिए। और काफ़ी सिंपल से शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन किताबों से हम सीख सकते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स, फ्रेजेस लिस्ट में ऐड करते रहें एंड स्टार्ट स्पीकिंग। 1 घंटे के लिए इंग्लिश कंटेंट से ही घिरे रहें। चाहे तो इंग्लिश मूवी देखें। इस बार मूवी देखेंगे आप इंग्लिश सीखने के इरादे से। देख रहे हैं ना, तो सबटाइटल्स पर ध्यान दें। अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे फ्रेजेस दोहराएं, नोट डाउन कर लें, अपनी लिस्ट में ऐड करें और स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। इंग्लिश म्यूजिक भी सुने, इंग्लिश सॉन्ग्स के लिरिक्स देखें, याद कर लें, गुनगुनाएं। आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी और आपके कानों को इंग्लिश सुनने की आदत होगी। क्या देखें और क्या सुने? आप गूगल पर सर्च करें आसानी से, मूवीज टू लर्न इंग्लिश या सॉन्ग्स टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यकीन मानिए, इससे आपकी इंग्लिश लर्निंग एंजॉयबल तो बनेगी। अब ये मैं भी आपको लिस्ट दे सकती हूँ, पर इतना थोड़ा मेहनत तो आपको खुद को करनी चाहिए ना, आपका खुद का इंटरेस्ट बना रहे। आपके लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी एनहांस होते हैं इससे। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को लेकर। हो गई ना इंग्लिश की आपकी डेली रूटीन में एंट्री।
डे प्लान टू स्पीक इंग्लिश के मेरे वीडियोस भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। टिप 3, कनेक्ट विद द कम्युनिटी। उन लोगों के आसपास रहें जो आपकी तरह इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। आप अगर अलग अलग क्लासेस अटेंड करते हैं तो भी एक दूसरे के साथ शेयर करें अपना कंटेंट या अपनी लर्निंग। डिफ़िकल्टीज़ को भी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक समझ आ गया, आप दूसरे को एक्सप्लेन करें, ऐसे ही वो भी कर सकते हैं। तो ये स्पीकिंग प्रैक्टिस ही तो हो जा रही है ना। जब छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो आपको इस बात से सहारा मिलेगा कि आप अकेले नहीं हैं जिनको ये मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं। कोई पार्टनर नहीं है तो क्या हो गया? हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट अ पार्टनर के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखिए और स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए। दिस विल कीप यू मोटिवेटेड और आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने यह सफ़र क्यों शुरू किया था। टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, याद रखिए दिस जर्नी इज़ योर्स। आपके ये छोटे छोटे कदम ही बहुत बड़े वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के करीब ले जाएंगे आपको। अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो मेरे साथ सफ़र में बने रहिए। Subscribe to my channel, like and share the video. Keep watching, keep learning. Take care, bye bye.